कभी कभी आपका बच्चा भी आपसे बोलता है, मम्मा आप मुझे समझते ही नहीं हो। और आप ये सोचती हैं मैं तो सब कुछ इसके लिए कर रही हूँ, फिर भी ये मुझे ऐसे बोल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे ज़रूर देखें। एक्चुअल में ये सिर्फ आपके घर की बात नहीं, मोस्टली बच्चे ऐसा फील करते हैं। ये हर घर की कहानी है। आजकल बच्चे ऐसी दुनिया में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। पेरेंट्स सुनते तो हैं लेकिन ना समझते नहीं हैं उनकी बातों को, और समझने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ना इस चीज़ का, तो मैं एक जगह होम ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और वो बच्चा 5th क्लास में था। तो वो कुछ दिनों से बहुत अपसेट था, पढ़ाई पे भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसकी मॉम ने मुझे बोला कि आप ना इसको डांट लगाना, ये ना बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल भी ना मतलब बात करता है किसी से और ना ये पढ़ने बैठता है। तो मैं जब उसे पढ़ाने बैठी तो मैं उसके मतलब रिएक्शन से ही समझ गई थी कि उसका पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं है और वो किसी बात को लेके टेंशन में है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला क्या हुआ, जितना परेशान से क्यों हो। मैंने कहा चलो तुम पढ़ाई बंद कर दो, तुम पहले मुझे एक बात बताओ हुआ क्या है आज। तो वो मुझे बताता है कि दीदी पता है क्या, आज ना फ्रेंडशिप डे था और किसी भी बच्चे ने मुझे फ्रेंडशिप बैंड नहीं बांधा और सब लोग अपने अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे और मैं अकेला बैठता हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे स्कूल में दोस्त नहीं है अभी। तो अब ये बात अगर हम अपनी नज़रों से देखें ना तो ये बात बहुत छोटी है। हम बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों और बन जाएंगे, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन अगर आप उसके नज़रिए से ये चीज़ सोचोगे ना तो हाँ, ये चीज़ बड़ी थोड़ी दुखी वाली होती है, अपसेट वाली होती है। क्योंकि जब हम भी उस उम्र में थे ना तो हमें भी इन चीज़ों को लेके बहुत दुख होता था। तो हमें ये है कि हम इस चीज़ को या इस फीलिंग को ना उसके नेग्लेक्ट ना करें कि अरे लड़कियों की तरह मत रो, अरे ऐसे नहीं रोते, ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो जो कि कॉमन है और जेन्युइन है। क्योंकि हम भी जब उस उम्र में थे तो हम भी ऐसे ही सोचते थे। हम बड़े एडवाइस देने में इतने क्विक होते हैं ना कि उनकी प्रॉब्लम्स को या बात को प्रॉपरली सुनते भी नहीं हैं। वो अपना दिल खोल के रख देते हैं और हम उन पे सॉल्यूशन चिपका देते हैं। लेकिन कभी कभी ना बच्चों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उनको ये होता है कि यार कोई उन्हें सुन ले। ऐसा आप खुद को फील करो कि ऐसा हमें भी नहीं होता जब हम कभी किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं। हो सकता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और हमें सॉल्यूशन पता है, ऐसा नहीं है, हम सबको हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पता होते हैं। लेकिन हमें क्या होता है कभी कभार कि नहीं, कोई बस हमें सुन ले, बस मतलब तू सुन ले, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन ले, मुझे परेशान हूँ मैं किसी चीज़ को लेके और सुन ले बस तू। ऐसी बच्चों का भी होता है, उन्हें भी चाहिए कि कोई उन्हें बस सुन ले, मतलब सॉल्यूशन नहीं, सुन लो बस, आप बस सुन लो। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं और करते भी हैं। बेस्ट एजुकेशन, अच्छा खाना पीना, सेफ एनवायरनमेंट, सब कुछ हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट करते हैं। लेकिन जो इमोशनल ज़रूरतें होती हैं ना कहीं वो अनजाने में और ना चाहते हुए भी ना इग्नोर हो जाती हैं। एक पेरेंट्स का ना बच्चे के साथ रिलेशन एक ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कोई भी बात से अगर परेशान है ना या सोच रहा है तो वो अपने पेरेंट्स के सामने जाके उस बातों को कह दे। और वो ये ना सोचे कि यार मम्मी पापा मुझे कहीं इस बात में जज तो नहीं कर लेंगे, कहीं मुझे गलत तो नहीं समझ लेंगे। तो इस तरह की बॉन्डिंग एक पेरेंट्स और बच्चे के बीच में होनी चाहिए कि बिना जजमेंट के ना आप उनको सुनो, मतलब आप उनको सुनो, उनको समझो और जो फीलिंग्स है ना उसको एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज़ कंपैरिजन, उन्हें ना कंपेयर मत करो कभी किसी के साथ। हम कहते हैं ना कि अरे पड़ोस वाले लड़के को देखो, अरे शर्मा जी की लड़की को देखो कितना अच्छा कर रही है, कैसे कर रही है। ऐसे में क्या होता है ना, फिर बच्चे को लगता है कि उनकी जो फीलिंग्स है ना, उनकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो मैटर नहीं करती। आप खुद ये चीज़ सोचो, जब मैं भी इवन छोटी थी ना, तो अगर मेरे भी मम्मी पापा मुझे बोलते थे ना कि नहीं उससे सीखो या उससे सीखो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था ठीक है यार, कंपेयर क्यों करना, सबकी एक अलग अलग आइडेंटिटी होती है, सबकी एक अलग अलग कैलिबर होती है। अब बात आती है कि बच्चे को चाहिए क्या। एक्चुअली हर बच्चे को ना अपने पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए, फादर और मदर का अटेंशन चाहिए। भले ही 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन आप उसके साथ वो रोज़ का 5 या 10 मिनट ना टाइम स्पेंड करो, उससे बात करो, हर चीज़ मौजूद रहो उस वक्त उसके पास। ये ना हो कि आप फ़ोन में बिज़ी हो रहे हैं या कॉल पे बात कर रहे हैं, नहीं। जब आपके साथ आपका बच्चा है ना तो उस वक्त
5 मिनट ही सही, बट सिर्फ उससे बात करो। और अगर आपको ये जानना है कि हम पूरी तरह प्रेजेंट कैसे रह सकते हैं अपने बच्चे के साथ, तो इसके लिए आप मेरे पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें, उस पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है वैलिडेट। उनकी फीलिंग्स को ना एक्सेप्ट करो, उनको जज मत करो कि अच्छा है या गलत है। बच्चा मान लो कोई गेम हार के आया है, उस गेम में वो हार गया है, तो बच्चा उस वक्त उसको बुरा लगेगा, वो बुरा भी मानेगा। हो सकता है वो आके बात भी ना करे, थोड़ा दुखी दुखी हो, अपसेट हो, थोड़ा आइसोलेट होना चाह रहा हो। तो आप उसको ये मत बोलो कि अरे कोई बात नहीं, गेम ही तो था, अरे ऐसे रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, इतना इमोशनल नहीं होते। नहीं, आप खुद उस चीज़ को समझो कि ठीक है, गेम तुम हारे हो और बुरा लगना भी चाहिए। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता। तो उन फीलिंग्स को ना एक्सेप्ट करो, जज नहीं करो कि सही है गलत है, ओवर रिएक्टिंग है, कुछ भी नहीं। और आप देखना, मतलब विद इन अ वीक आप अगर ये सब करेंगे ना, तो आप बॉन्ड को देखना कि बच्चा सच में ये चीज़ समझ जाएगा कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5th 6th 7th 8th क्लास के जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनके साथ जैसे मदर्स हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो आप उनके साथ वो होमवर्क कराने भी बैठो। भले ही समझ आ सकता है कि हो सकता है आपको वो ना समझ में आए, लेकिन आप फिर भी उसके साथ कोशिश करिए करने की। अगर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, तो आप भी सोचो कि अच्छा तुमने ये ऐसे सॉल्व किया, क्या इसका दूसरा तरीका हो सकता है, या चलो तुम मुझे समझाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं उसकी लाइफ में। उसे लगेगा कि नहीं, मम्मा मेरे साथ बैठ रही हैं, मेरे साथ होमवर्क कर रही हैं, मेरी हेल्प कर रही हैं। तो आप बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड करिए और देखिए कैसे आपका रिलेशन एक बच्चे के साथ कितना अच्छा बनता है। तो आज से ही अपने बच्चे के साथ एक नया सफ़र शुरू कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की शुरुआत कीजिए। और कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि आपने कौन सी न्यू चीज़ स्टार्ट करी है बच्चे के साथ, और क्या कभी आपके बच्चे ने भी ऐसा फील किया है कि आप उससे समझते नहीं हैं। अगर अब बोलता है ना बच्चा ऐसा, तो आगे वो कभी नहीं बोलेगा अब। और आने वाली न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पेरेंट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और आइए चलिए साथ में चल के सीखते हैं रेजिंग एंड राइजिंग के इस सफ़र को, जहां हम बच्चों के साथ खुद को भी ग्रो करते हैं।